Hey everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is May current affairs. So इसमें हमने कंप्लीट किए हैं मे के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे. ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेदर एसएससी और एनी टीचिंग एग्जाम और एनीथिंग दैट यू आर कवरिंग और रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एग्जाम, देन यू कैन सी द वीडियो. बाकी बात करें तो आपको जो इसमें से इंपॉर्टेंट लगे उसके आप पिक ले सकते हैं, फिर कहीं भी राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू. सो विद दिस जनरल इन्फो लेट स्टार्ट द वीडियो और ला क्लासेस बिगिन. सबसे पहले इसमें अपने पास क्या है, नाओमी ओसाका 2021 लॉरेस अवार्ड है. लॉरेस अवार्ड बेसिकली एक स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, तो ये भी अपन को याद रखने की इसमें ज़रूरत बनती है. अभी इसमें क्या है कि नाओमी ओसाका जापान से बिलोंग करती है, उन्हें सेकंड टाइम लॉरेस अवार्ड से नवाजा गया है. ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड उन्हें 2019 से मिला था, पर इस बार जो उनका कैटेगरी में जिसको उन्हें अवार्ड मिला है वो कैटेगरी क्या बनती है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी. सबसे पहले नाओमी ओसाका जापान से बिलोंग करती है, सेकंड लॉरेस स्पोर्ट्स अवार्ड उनका ये है. 2021 की किस थीम के अंदर उनको मिला है, तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड. और पिछली बार क्या मिला था, तो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर. इस बार ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसी और को मिला है, आगे लिस्ट में आएगा वो. आगे बात करें तो राफेल नडाल की, इनकी बात की जाए तो इन्हें इस बार स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मैन की कैटेगरी में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2021 का. लॉरेस अवार्ड स्पेन से बिलोंग करते हैं और मैन फील्ड में इन्हीं को फर्स्ट प्राइज़ मिला है और इन्होंने भी दूसरी बार इसको क्लेम किया है. जैसे कि नाओमी ओसाका का सेकंड टाइम था लॉरेस अवार्ड, ऐसे ही राफेल नडाल का भी सेकंड टाइम है लॉरेस अवार्ड. ये एक लॉरेस अवार्ड की पिक्चर है, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ऐसा अवार्ड दिखता है और स्पोर्ट्स से रिलेट करता है. आगे अगर बात की जाए तो इस बार आईसीसी क्रिकेट अवार्ड फॉर द मंथ यानी कि इस महीने का किसको मिला है, तो पाकिस्तान यानी कि मई के महीने का. तो पाकिस्तान में इस बार पाकिस्तान से चुना गया एक बंदा जिसका नाम है बाबर आजम मेल की कैटेगरी में. और अगर फीमेल की कैटेगरी में यानी कि वुमन की बात की जाए तो वो है अलाइसा हेली. इसलिए मैंने यहाँ पे एम फॉर मेल कंसिडर किया हुआ है और डब्ल्यू फॉर वुमेन. तो याद रखेंगे कि अगर आईसीसी क्रिकेट अवार्ड मंथ की बात की जाए तो पाकिस्तान के बाबर आजम को, और ऑस्ट्रेलिया की वुमन है जो कि है अलाइसा हेली, उन्हें आईसीसी क्रिकेट अवार्ड मिला है मई मंथ का. बात की जाए इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यानी कि आपके इसरो के बहुत सारे सेंटर्स हैं, पर अगर उसमें भी अगर किसी सेंटर की बात की जाए जो कि कौन सा है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, तो उसकी बात करते हैं. उसने भी क्या किया है, प्राण और वायु और स्वास्थ्य ये 3 तरीके के वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स क्या किए हैं, बनाए हैं. तो इसरो मेड 3 कोस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर. तो उसने 3 ये बनाए हैं और तीनों के नाम अपन को याद रखने पड़ेंगे, प्राण, वायु और स्वास्थ्य. आगे बात की जाए तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात कर लेते हैं, जो कि कहाँ पड़ता है, आपका तिरुवनंतपुरम में पड़ता है. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC तिरुवनंतपुरम इज़ द लीड सेंटर ऑफ इसरो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी. यानी कि जो भी लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी होती है उसका डिज़ाइन करने के लिए ये वाली आपकी जो ब्रांच होती है रिस्पॉन्सिबल हो जाती है उसके लिए. ठीक है, आगे थोड़ी और बात करते हैं. आप उसका पिक्चर देख सकते हैं, ऐसा कुछ दिखता है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि इसरो के अंदर आता है. तो ये उसकी थोड़ी पिक है जो कि तिरुवनंतपुरम में है. और आगे बात करते हैं इसमें, आगे बात करते हैं एंड्रिया मीज़ा की. ये सब तो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि इस पर एंड्रिया मीज़ा क्या बनी है, आपकी मिस यूनिवर्स बनी है. कौन से नंबर की बनी है, 69. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एंड्रिया मीज़ा 69. ठीक है, तो ये कुछ हेडिंग से आपको याद रह जाएगा. तो एंड्रिया मीज़ा क्राउन 69 मिस यूनिवर्स इंडिया एडलिने क्वाड्रस क्रिस्टलिन टॉप 4th पोजीशन, यानी कि इंडिया से ही पार्टिसिपेट किया गया था. और कौन थी, तो एडलाइन क्वाड्रोस क्रिस्टलिन थी जो कि 4th पोजीशन पे रही है. और वहीं एंड्रिया मीज़ा की बात की जाए तो उन्हें मिस मैक्सिको, या फिर क्योंकि वो मैक्सिको से बिलोंग करती है इसलिए उन्हें मिस मैक्सिको भी कहा गया. ठीक है, ये आप उनका पिक देख सकते हैं भाई जब उनको ये क्राउन पहनाया गया था मिस यूनिवर्स का. आगे बात करते हैं तो 6 हेरिटेज साइट और जोड़ी गई है यूनेस्को में. ठीक है, यूनेस्को ने 6 हेरिटेज साइट और जोड़ी है अपने अंदर. अब वो कौन कौन सी है, इंडिया की है ये. कौन कौन सी, पहले तो गंगाज घाट. ठीक है, गंगा का घाट एक जोड़ा है जो कि वाराणसी में है. टेम्पल जोड़े हैं कांजीपुरम के जो कि तमिलनाडु में पड़ते हैं. सतपुरा टाइगर रिजर्व जोड़ा गया है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है. महाराष्ट्र की मिलिट्री आर्किटेक्चर जोड़ा गया है. हायर बंगाल मेगालिथिक साइट जोड़ी गई है. और मेगालिथिक साइट आपकी कौन सी होती है, मिडिल साइड होती है. ठीक है, यानी कि मिडिल स्टोन स्टेज जो होती है आपकी वो मेगालिथिक साइट कहलाई जाती है. आगे बात की जाए तो भेड़ा घाट लेमडा घाट भेड़ा घाट लेमडा घाट ऑफ नर्मदा वैली इन मध्य प्रदेश, यानी कि ये 6 साइट्स अपन को और
इंपॉर्टेंट याद रखनी होगी कि इस बार इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जोड़ा है। यूनेस्को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर उन चीज़ों को जोड़ता है जो कि अतुल्य होती है, यानी कि अपने आप में मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी, उनके जैसा कोई डुप्लीकेसी नहीं होता है, तो उसको ऐसा जोड़ा जाता है। तो इसमें 6 चीज़ें और ऐड की गई है, अपन याद रखेंगे। एक तो गंगा घाट हो गया वाराणसी का, और आपका टेम्पल हो गया कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में पड़ जाता है, सतपुरा टाइगर रिजर्व जो कि आपके मध्य प्रदेश में पड़ जाता है, महाराष्ट्र की मिलिट्री आर्किटेक्चर जोड़ा गया है, हार बैंकल मेगालिथिक साइट जोड़ी गई है। मेगालिथिक साइट कौन सी? हार बैंकल। वहीं बात करें तो एक और आपकी जगह जोड़ी गई है जो कि नर्मदा वैली के अंदर पड़ती है, जिसका नाम क्या है? बेदा घाट, लिमदा घाट, और नर्मदा वैली आपके मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बात की जाए तो ये आपका यूनेस्को का एक सिंबल है, ये मैंने इसको यहाँ पे ले दिया है। तो यूनेस्को का कुछ ऐसा सिंबल है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज, और यहाँ पे लिखा हुआ है पैट्रीमोनिया मुंडियल, और यहाँ पे पैट्रीमोनिया मुंडियल। ठीक है, द वर्ल्ड हेरिटेज एम्बलम इज यूज टू आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज प्रोटेक्टेड बाय द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एंड इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑफिशियल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यानी कि जो भी ऐसा आपके हेरिटेज लिस्ट के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं उन पे ये सिंबल्स लगाए हुए होते हैं कि हाँ ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आगे बात करते हैं तो आपका ये है कहाँ पे, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हेडक्वार्टर वगैरह कुछ कह सकते हैं। तो पेरिस फ्रांस में पड़ता है। और अगर बात की जाए जो कि इसके सिंबल में लिखा हुआ है पैट्रीमोनिडो और मुंडिया, ये सब इसका मतलब क्या है? तो विश्व धरोहर इसका मतलब है। यहाँ पे लिखा हुआ है पैट्रीमोनियो डे ला ह्यूमिनाट। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं। आगे बात करी जाए तो एशिया की फर्स्ट एंड सेकंड बिलियनर कौन है, यानी कि अभी फिर से लिस्ट आई है कि पूरे एशिया के फर्स्ट और सेकंड बिलियनर कौन से हैं। तो उसमें इंडिया के 2 लोग पढ़ते हैं, तो उनके नाम यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। बाकी फर्स्ट सेकंड कैट नहीं किया है कि एशिया के हिसाब से इंडिया के इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं अपने लिए। तो वो कौन है? एक तो भाई मुकेश अंबानी जिनका 13वें नंबर पर नाम आया है, और 14वें नंबर पर नाम आया है गौतम अडानी का। ठीक है, आगे बात करते हैं। पीएम ने अनाउंस किया है 10 लाख पीएम केयर फंड फॉर ऑर्फनेज चाइल्ड ड्यूरिंग कोविड-19 अप टू एज 23, यानी कि 23 साल तक उनका रख रखाव किया जाएगा। और उसके लिए क्या है? 10 लाख का एक ये जो भी है कि अमाउंट क्या है पीएम केयर से नॉमिनेट किया गया है। किन के लिए? तो उन ऑर्फनेज चाइल्ड के जिन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं कोविड-19 की सिचुएशन में। आगे बात करते हैं तो जीएसटी रेट अंडर मेघालय सीएम कोनार्ड के साकमा, यानी कि जीएसटी रेट का भी जो भी रखा गया है वो जिम्मे या फिर उसको किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो वो कोनार्ड के साकमा को दी गई है। और ये कौन है? तो मेघालय के सीएम होते हैं। अभी कुछ रेट फिक्स किए गए हैं जीएसटी के किन्हीं चीज़ों पे, तो वो जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है वो यहाँ पे ली गई है। 5% डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर वैक्सीन, यानी कि अगर कोई भी ऐसी वैक्सीन जो कि डोमेस्टिकली यानी कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उससे 5% रखा गया है। 12% रखा गया है उन सारे कोविड ड्रग्स पे या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पे। 18% रखा गया है सैनिटाइजर पे या फिर आपकी जो भी हैंड वॉश है, जो भी आपकी डिसइंफेक्टर्स है, जैसे स्प्रे वगैरह हो गए आपके। ठीक है, और थर्मामीटर है, इन सब पे आपका 18% रखा गया है। आगे बात करते हैं। आरबीआई ने 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई है आईसीआईसीआई पे, और 10 करोड़ की लगाई है एचडीएफसी पे। एचडीएफसी वाला मैंने आगे स्लाइड में ले रखा है, बाकी आप याद कर लीजिए अभी, फिर जब वो आएगा तब आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आरबीआई ने क्या किया है, 3 करोड़ की पेनल्टी किस पे लगाई है? आईसीआईसीआई पे, और 10 करोड़ की एचडीएफसी पे। पेनल्टी क्यों लगाई जाती है? जब रूल्स ऑफ रेगुलेशंस का फॉलो नहीं होता है, यानी कि इन्होंने किसी रूल्स और रेगुलेशंस का फॉलो नहीं किया है, तो उसके पनिशमेंट के थ्रू इन पे पेनल्टी लगाई गई है। आगे बात करें तो आरबीआई गवर्नर शांतिकांत दास अनाउंस 50,000 करोड़ फॉर कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज, यानी कि 50,000 करोड़ का हेल्थ केयर पैकेज आरबीआई ने भी अनाउंस किया है कोविड हेल्थ वर्कर्स के लिए, हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि बीआरओ क्या है? आपका एक रोड ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। ठीक है, बोर्ड ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है भाई? रोड्स वगैरह बनवाती है आपकी। आगे बात कही जाए तो इनका जो फॉर्मेशन हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो 7 मई 1960 को हुआ था। तो अभी इस 7 मई को इन्होंने 61st ईयर मनाया है अपना, तो ये अपन याद कर सकते हैं। आगे बात की जाए तो नेशन फर्स्ट ड्राइव, यानी कि जो वो हो रहा था ना वैक्सीनेशन, आपको कार्ड्स वगैरह में लग रही थी, क्योंकि ये क्या था कि कुछ लोग क्या थे जो मतलब घर से नहीं जा सकते हैं उस प्लेस तक जहाँ पे वैक्सीनेशन लग रही है, या तो वो डिसेबल है इस चीज़ में या फिर और भी कोई उनको परेशानी है तो वो नहीं जा सकते। तो उनके लिए ड्राइव थ्रू किया गया था कि भाई अपनी कार से आप आ सकते हैं किसी प्लेस में, कार में बैठे बैठे आपको वैक्सीन लग जाएगी या फिर आप घर जा सकते हैं इजीली। तो ये जो है वो सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? तो एमपी राहुल शिवाले ने स्टार्ट किया था। कहाँ किया था? तो भाई मुंबई में किया था। मुंबई में कहाँ? तो एक पार्किंग लॉट है कोहिनूर स्क्वायर टावर दादर में, वहाँ पे इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। तो अपन का जनरल नॉलेज की तरफ से 1 नंबर का अपन इसको याद कर सकते हैं कि जो पहली आपकी
ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन थी वो किसने स्टार्ट की, तो MP राहुल शिवाले ने की। कहाँ से बिलोंग करते, तो मुंबई से। इन्होंने कहाँ पे ये चीज़ स्टार्ट करी, तो कोहिनूर के स्क्वायर टावर के नीचे जो कि दादर है उसके पार्किंग लॉट में इन्होंने स्टार्ट किया था। आगे बात करें तो DRDO ने डिप कोविन किट शुरू की है, जो कि क्या कर सकती है कि डिटेक्ट कर सकती है कि किसी एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकती है एंटीबॉडीज़ ऑफ कोविड-19, यानी कि जो भी एंटीबॉडीज़ है कोविड-19 की उसको डिटेक्ट कर सकती है। तो बस अपन को इसमें याद रखना है कि डिप कोविन किट किसने लॉन्च की या फिर किसकी तरफ से आई है, तो DRDO की तरफ से आई है। आगे बात करें तो कोविड सेल्फ किट किसने निकाली है भाई, होम टेस्टिंग के लिए, यानी कि आप घर पे बैठ के टेस्ट कर सकते हैं कि आपके कोविड है या नहीं है, तो ICMR ने निकाली है। जॉर्ज जे कट्टौर अपॉइंटेड बाय RBI एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि RBI ने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया है, तो भाई जॉर्ज जे कट्टूर को किया है। ये भी अपन को याद करना है। आगे अगर और बात की जाए तो इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन ये कुछ है आपके, तेजस्विनी शंकर जो कि लॉन्ग जंप से बिलोंग करती है, अर्जुन भुल्लर जो कि फाइटर से यानी कि फाइटिंग से बिलोंग करते हैं। ये अपन को एक क्वेश्चन आ जाता है कि नाम दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि ये कौन सी फील्ड से यानी कि कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, फिर 4 ऑप्शन दिया होता है, फुटबॉल, टेनिस वगैरह। तो इसलिए अपन को याद रख लेना है भाई, तेजस्विनी शंकर लॉन्ग जंप से बिलोंग करती है और अर्जुन भुल्लर फाइटर से, ठीक है, फाइटिंग से। आगे बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। युवा स्टैंड्स फॉर यंग अपकमिंग versatile authors. It is an author mentorship program to train young and budding authors below 30 years of age to promote reading, writing and book culture in the country and project Indian writings globally. यानी कि क्या है, बेसिकली राइटिंग को प्रमोट करने के लिए ये एक नया आपका लॉन्च किया गया है एक इनिशिएटिव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इनिशिएट किया है। नाम क्या है इसका, युवा है। युवा की फुल फॉर्म बोली जाए तो यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स, तो ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। बस ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले युवा लॉन्च किसने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया है। दूसरा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है। और तीसरा किस पर्पस के लिए लॉन्च किया गया है, तो ऑथर पर्पस के लिए लॉन्च किया गया, जो कि इसकी या फिर इसकी फुल फॉर्म में भी कवर होता है, यानी कि ऑथर्स को बढ़ावा देने के लिए, राइटिंग को बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। आगे बात की जाए तो वैशाली एस हिवासे became the first woman officer to be appointed as the officer commanding in the border road organization, where she will be responsible for providing connectivity through an Indo-China border road. अभी क्या है भाई, अब मैंने आपको पीछे बताया भी था कि 7 मई को इनका क्या था, एक स्थापना दिवस था, जो कि अभी 61वां साल इन लोगों ने अपना मनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और दूसरी बात क्या है कि उसी के उपलक्ष्य में फिर दोबारा एक अपॉइंटमेंट भी हुई है यहाँ पे, जो कि किसकी हुई है, वैशाली एस बिस्वास की हुई है, हिवासे की, ठीक है। तो अपन को याद रखना है एक अपॉइंटमेंट जो कि किससे बिलोंग करती है, BRO से बिलोंग करती है। और ये कौन सा डिपार्टमेंट दिखेगी, तो इंडो चाइना बॉर्डर रोड दिखेंगी ये अपना। आगे बात करें तो एंडी जैसी विल ऑफिशियली बिकम द CEO ऑफ Amazon on July 5th. The company announced at a shareholder meeting. Amazon announced that Jassy, who is the current CEO of Amazon Web Services, would replace Jeff Bezos as the CEO of the entire company in February. यानी कि जेफ बेजोस को हटा के एंडी जेसी को बनाया जाएगा अपना नया CEO Amazon का। और ये उन्होंने कहाँ अनाउंस किया है, तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अनाउंस किया है। तो अपन को याद रखना है भाई कि अब नया CEO Amazon का कौन कहलाएगा, तो जेसी कहलाएगा, यानी कि जेसी जैसा कोई नहीं है, ऐसा भी याद कर सकते हैं। आगे बात की जाए तो जगजीत पवाड़िया, द फॉर्मर नारकोटिक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड ए रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जो कि कस्टम के हैं, हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड. She is the first Indian to be heading the Vienna-based organization and the second woman to hold this office. यानी कि नारकोटिक्स कमिश्नर की भाई एक और बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है, जगजीत पवाड़िया को बनाया गया है। और ये प्रेसिडेंट बनेंगे इसके किसके, INCB के, यानी कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के। उस नाम याद रखना है और इनका ऑफिस का बस याद रखना है, और तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं बनता याद करने का। हिस्टोरियन लॉरेंस टेस्कार became the first female president of Musée de l'Orbit, the world largest museum in Paris. इम्पॉर्टेंट क्यों है, वैसे तो इंडिया से बाहर का पड़ जाता है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि पेरिस का जो लार्जेस्ट म्यूजियम है वहाँ की फीमेल प्रेसिडेंट को बनाया गया है। और शी वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मोजे दे लॉर्वे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन। तो बस अपन को भाई लेडी का जो भी है इसका नाम याद रखना है, जो कि है लॉरेंस डेकार्स। और फिर फ्रांस जो कि पेरिस है वहाँ के लार्जेस्ट म्यूज़ियम की ये फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। और अगर फीमेल लार्जेस्ट म्यूज़ियम की बात की जाए तो उसका नाम क्या है, तो मोजे दे लॉर्व उसका नाम है।
आगे बात की जाए तो नीति आयोग हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर द डिजिटली इंक्लूसिव भारत। नीति आयोग हैज़ रिलीज द रिपोर्ट इन कोलैबोरेशन विद द मास्टर कार्ड। यानी कि याद रखना है कि पहले तो नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है, तो कनेक्टेड कॉमर्स। दूसरी किसके साथ मिलकर जारी की है, तो मास्टर कार्ड के साथ मिलकर जारी की है। आगे बात करें तो वर्ड के 50 लीडर लिस्ट दे रखी थी, पर उसमें जो अपने लिए इम्पोर्टेंट बनता है, तो अपने लिए क्या बनता है कि कोई इंडिया का आदमी उसके अंदर आया है या नहीं आया है। तो हाँ, इंडिया का एक आदमी आया है जिसका नाम क्या है, आदर पूनावाला है। आदर पूनावाला ये क्या है, सीईओ है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, जो कि अब वैक्सीन वगैरह भी निकाल रही है, तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन गई थी। 50 लीडर्स में और भी थे बाकी लीडर्स जो कि 10 से ऊपर थे, 1 to 10 के अंदर, पर वो अपने इंडिया के नहीं थे, इसलिए उनको नहीं कंसिडर किया है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है, 10th वाला बंदा बनता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया का बंदा है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, आदर पूनावाला। बात करें क्या है उसकी पर्सनैलिटी, तो सीईओ है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, और ये उसकी पिक भी ली हुई है भाई, लिखा हुआ है यहाँ पे सीईओ ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये आप उसके पिक देख सकते हैं आदर पूनावाला की। आगे बात करते हैं। झारखंड हैज़ क्लिंच्ड द फर्स्ट पोजीशन अमंग द 36 स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। राजस्थान केम सेकेंड इन द रैंकिंग। द रैंकिंग्स वर रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यानी कि रैंकिंग पहले तो जारी किसने की है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने जारी की है। टॉप किसने किया है, तो झारखंड ने। सेकंड नंबर पे कौन रहा है, तो राजस्थान रहा है। ये कुछ बातें याद रखनी है। आगे बात की जाए तो लेविस हैमिल्टन ओवरटुक टाइटल राइवल मैक्स वर्स्टेपन एंड मर्सिडीज टीममेट वाल्टेरी बोल्टास टू विन द पोर्तुगीज ग्रैंड मैक्स। यानी कि भाई याद करना है, लेविस हैमिल्टन फिर से जीता है। और आगे बात की जाए तो द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अनाउंस दैट इंडिया शटलर पीवी सिंधु एंड Canada's Michael Lai have been nominated as athlete ambassador for the International Olympic Committee Believe in Sport campaign aimed at preventing competition manipulation। ठीक है भाई, तो पीवी सिंधु और कनाडा के एक इंसान है जो कि है माइकल लाई, उनको क्या किया है, बैडमिंटन फेडरेशन ने अपना एम्बेसडर बनाया है। किसके लिए बनाया है, तो ओलंपिक के लिए बनाया है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का बनाया है। ठीक है, और किस भावना से बनाया है कि क्या होगा, स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। तो ये कुछ बातें याद करनी है कि पीवी सिंधु को और आपके कनाडा के मिकेल को, तो बस ये दो, माइकल मिकेल वटेवर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फॉर्मर श्रीलंका प्लेयर एंड कोच नुवान जोएसा हैज़ बीन बैन फ्रॉम ऑल द क्रिकेट फॉर 6 ईयर। 6 साल के लिए इसको बैन किया गया है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे लिया गया है। श्रीलंका के ये है और इनका नाम क्या है, नुवान जोएसा। ठीक है, इनको 6 साल के लिए बैन किया गया है आफ्टर एन आईसीसी एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल फाउंड हिम गिल्टी फॉर ब्रीचिंग द आईसीसी एंटी करप्शन कोड। द बैन फॉर जोइसा इज आउटडेटेड टू 31 अक्टूबर 2018 व्हेन ही वाज प्रोविजनली सस्पेंडेड। ठीक है, तो भाई अभी तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है, बाकी 6 साल का इन पे बैन लगा दिया गया, और इनका बैन कब ख़त्म होगा, बैक डेट हो जाएगी इनके बैन की। ठीक है, बाकी बात करें तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, बस यार के 6 साल का लगाया है। किस पे लगाया है, तो श्रीलंका का प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, और नुमान जोएसा इनका नाम है। इन स्नूकर इंग्लिश प्रोफेशनल प्लेयर मार्क सेल्बी हैज़ बिकेम द वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन फॉर द 4th टाइम ही वॉन द चैम्पियनशिप टाइटल। ठीक है भाई, तो चैम्पियनशिप टाइटल इन्होंने जीता है, जो कि वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन है ये। तो बस याद रखना है कि मार्क सेल्बी इनका नाम है, और एक इंग्लिश प्लेयर है ये, बाकी स्नूकर इनके नाम हैं। ठीक है, इंडियन जिम्नास्टिक प्रणति नायक हु हैड क्लेम्ड अ ब्रॉन्ज इन द वर्ल्ड एट द एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप इन 2019 इज सेट टू कंप्लीट एट द टोक्यो ओलंपिक्स आफ्टर क्वालिफाइंग थ्रू द कॉन्टिनेंटल क्वार्टर। लेविस हैमिल्टन वॉन द 2021 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। लेविस हैमिल्टन के बारे में तो हमने पीछे ही पढ़ा था कि उन्होंने विन किया है, तो इसमें विन किया है। बाकी अगर बात की जाए तो इंडियन जिम्नास्टिक से बिलोंग करते कौन, प्रणति नायक, उन्होंने एक ब्रॉन्ज जीता है आपका एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के अंदर। प्रणति नायक बस याद रखना है कि जिम्नास्टिक के अंदर से बिलोंग करते हैं, और बाकी इन्होंने अभी क्या किया है, एक ब्रॉन्ज लिया है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। राफेल नडाल बीट वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच टू win the 10th Italian Open title. Second seed Nadal won through 7-5, 1-6, 6-3 in 2 hours 49 minutes against the defending champion in the 57th career shutdown between the par। यानी कि बस आपको यह रखना है कि इस बार राफेल नडाल नंबर 1 पे है, उन्होंने बीट किसको कर दिया है, तो नोवाक जोकोविच को किया है। ठीक है, आगे बात की जाए तो जापानीज गवर्नमेंट रिसेंटली अवार्डेड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, तो ये किसको दिया गया, टीचर को दिया गया है।
ठीक है। वो है तो जापानीज़ टीचर, यानी कि जापानीज़ गवर्नमेंट ने दिया तो जापान की टीचर होगी, पर वो यहाँ क्यों मेन बन जाती है कि वो इंडियन ओरिजिन रखती है, यानी कि बेंगलुरु से है वो। टू अ बेंगलुरु बेस्ड जापानीज़ टीचर, यानी कि बेंगलुरु से बिलोंग करती है वो जापानीज़ टीचर, जिनका नाम क्या है, श्यामला गणेश। तो अपन को याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किसको मिला है, तो श्यामला गणेश को मिला है। शी इज़ अ जापानीज़ टीचर एट द सेप्टुगेनरेरियन institution and also the Ohara School of Ikebana in RT Nagar, Bangalore. She has tutored more than 100 of students since its inception 38 years ago. Ikebana is the Japanese art of flower arrangement. तो भाई इकेबाना याद रख सकते हैं, जापानीज़ आर्ट है जो कि फ्लावर्स को अरेंज करने की है। बाकी बात करें तो हमको इंपॉर्टेंट क्या याद करने, तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो कि जापानीज़ गवर्नमेंट ने दिया है, किसको दिया है, कि इंडियन ओरिजिन बेंगलुरु की आपकी टीचर है जिनका नाम क्या है, श्यामला गणेश। बस इतना बात याद रखना है इसके अंदर। बात करें अनुपम खेर won the Best Actor award for his performance in the short film Happy Birthday at the New York City International Film Festival. The film has been directed by Prasad Kadam and produced by FNP Media. सबसे बड़ी बात क्या याद रखनी है इसके अंदर कि न्यूयॉर्क में जो भी अवार्ड फंक्शंस हुए थे, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसके अंदर इंडियन को अवार्ड दिया गया है जो कि अनुपम खेर है। और किस मूवी के लिए, तो हैप्पी बर्थडे। आगे बात की जाए तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन की बात करते हैं। इनका नाम क्यों आया है यहाँ पर देखते हैं। तो मुंबई बॉर्न है ये, टीचर है अरेबिक लिटरेचर की एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, बीइंग फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमन टू विन 15th शेख ज़याद बुक अवार्ड, कंसीडर्ड एज नोबेल प्राइज़ ऑफ अरब। बुक क्या थी इनकी, अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, यानी कि इंडियन ओरिजिन है ये भी, इसलिए इनका नाम यहाँ पे आया गया है। इन्होंने पहली वुमेन बन गई है जिन्होंने अरब का कोई अवार्ड जीता है, और वो अवार्ड जो कि अरब का नोबेल अवार्ड कहा जाता है, और उसका नाम क्या है, तो 15th शेख ज़ायद बुक अवार्ड है। और इनकी बुक का नाम क्या था, तो अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। तो बस इनका नाम इसलिए याद रखना है, ताहिरा कुतुबुद्दीन। आगे बात की जाए तो इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड या फिर इरडा हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, यानी कि इरडा को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है फॉर बीइंग द लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रीन्यूएबल एनर्जी दिस ईयर बाय द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इरडा गेट्स द अवार्ड फॉर द पाइवटल एंड डेवलपमेंट रोल इट प्लेज इन ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग, यानी कि याद रखना है भाई इरडा को मिला है क्या, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। बस ये बात अपन को याद रखनी है। इंडियन ओरिजिन ग्लोबल न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्ताद हैज़ रिसीव द वर्ल्ड फूड अवार्ड, जो कि एक नोबेल प्राइज़ भी है फूड या फिर एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर। तो इनको मिला है, ये बात अपन को याद रखना है। इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती है भी डॉक्टर शकुंतला, ठीक है। शी डेवलप अ होलिस्टिक एंड nutritionally sensitive approach to seafood and food systems and has received an award for this research. The award is known as the Nobel Prize for Food and Agriculture. Every year the committee selects a person who will be awarded the $25,000 title and a prize money. An environmentalist from Nagaland, remote Longlang district, जिनका नाम क्या है, नुकू फोम है, has won this year Whiteley Awards 2021, also known as ग्रीन ऑस्कर, यानी कि ग्रीन ऑस्कर या फिर वाइटली अवार्ड नागालैंड के एक नुकू फोम को मिला है, जिनका नाम अपन को याद रखना है, ठीक है। नागालैंड से बिलोंग करते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट है, वाइटली अवार्ड इनको मिला है जिसे अपन ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। बस इतनी बात इम्पॉर्टेंट बनती है। द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हैज़ अनाउंस द क्रिएशन ऑफ अ न्यू अवार्ड। इन्होंने क्या किया है, एक न्यू अवार्ड बनाने की घोषणा की है, जो कि किस नाम से रहेगा, करीम अब्दुल जब्बर सोशल जस्टिस चैम्पियनशिप अवार्ड टू रिकॉग्नाइज प्लेयर्स हु आर मेकिंग स्ट्राइड्स इन द फाइट फॉर सोशल जस्टिस, यानी कि जो सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं उनके लिए ये अवार्ड बनाया जाएगा। ऐसा किसने अनाउंस किया है, तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने अनाउंस किया है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल फॉर दिस ईयर, जो कि किसको मिला है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है, जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है अपने। ही हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटमेंट एंड आउटस्टैंडिंग सर्विस टू ह्यूमैनिटी थ्रू हिज राइटिंग, सोशल एंड इलस्ट्रियस पब्लिक लाइफ। तो इन्हें मिला है इनविंसिबल गोल्ड मेडल ऑफ द ईयर। The Emmy Award nominated Indian choreographer Suresh Mukund has won the 10th annual World Choreography Award 2020, also known as Choreo Awards, become the first Indian to win the prestigious honor. He won the award in the TV reality show competition category
फॉर हिज बुक ऑन द हिट अमेरिकन टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस। तो सुरेश मुकुंद को मिला है, इंडिया के हैं, याद रखना है अपन को क्या अवार्ड मिला है, तो कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020, और इसे कोरियो अवार्ड्स भी कहा जा सकता है। आगे बात की जाए तो हॉकी इंडिया हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस एटिन ग्लिच अवार्ड recognition of his contribution to the growth and development of the sports in the country. The awards were announced by the game governing body FIH during the Hockey in White's virtual conference. It was part of the 47th FIH Congress which conclude with the FIH Honorary Awards। यानी कि बस याद रखना है कि हॉकी का अवार्ड किसको मिला है, तो इनको मिला है एटिन ग्लिच अवार्ड था ये इसका नाम, ठीक है, मतलब हॉकी इंडिया को मिला है ये अवार्ड, एटिन ग्लिटिच अवार्ड, ठीक है। हॉकी इंडिया यानी कि इंडिया की हॉकी टीम ने जीता है। क्यों जीता है? हॉकी को प्रमोट करने के लिए जीता है, पर इतनी बात मायने नहीं रखती है, बस कौन सा अवार्ड है। एटनी ने किसको मिला है? हॉकी इंडिया को मिला है। स्पाइस हेल्थ की बात की जाए तो उसने अपना क्या किया है, स्पाइस हेल्थ नाम से एक हेल्थ केयर कंपनी फाउंड की है और इसलिए इसको एक गोल्ड अवार्ड मिला है, जो कि क्या है 2021 का एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड या फॉर मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन, यानी कि कोविड-19 के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया था, तो इसलिए स्पाइस जेट को अवार्ड मिला है। अपन याद रखेंगे स्पाइस हेल्थ के नाम से स्टार्ट किया है। आगे बात की जाए तो वी कार्तिकेयन पांडियान एंड IAS ऑफिसर एंड प्राइवेट सेक्रेटरी टू ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। नवीन पटनायक का भी नाम बहुत सुर्खियों में रहता है क्योंकि जानवरों के लिए बहुत प्रेमी रहते हैं, जानवरों की बहुत केयर करते हैं, और अभी भी इन लोगों ने जानवरों वगैरह के लिए बहुत सारे वो खोले थे आपके मतलब अनाथालय वगैरह जैसा होता है, मतलब वहाँ पे ध्यान रखा जाता है इनका और फूड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, चोट वोट लगती है तो देखा जाता है, प्रॉपर केयर मिलती है उन्हें, प्रॉपर फूड, प्रॉपर ऑल अदर फैसिलिटीज़ दैट दे नीड। तो इसलिए नवीन पटनायक का नाम भी बहुत सुर्खियों में रहता है, अपने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है, तो उन्हीं का एक प्राइवेट सेक्रेटरी या फिर उन्हीं का एक IAS ऑफिसर जो है, जो कि है वी कार्तिकेयन पांडियन, इनको क्या मिला है सर, प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, जो कि 47th FIH कांग्रेस के अंदर मिला है। आगे बात की जाए तो इंडिया के इकोनॉमिस्ट या फिर नोबल लेटरेट जिनका नाम क्या है अमृत कुमार सेन हैज़ बीन रेफर्ड विद द 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड बाय स्पेन इन द सोशल साइंस कैटेगरी। तो सोशल साइंस कैटेगरी के अंदर इनको ये अवार्ड मिला है। आगे बात की जाए तो इन इंडिया द नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? भाई 16 मई को मनाया जाता है। कौन मनाएगा? ऑब्वियस हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री मनाएगी। क्यों मनाया जाता है? ताकि डेंगू से अवेयर किया जा सके लोगों को और बताया जा सके कि हाउ टू रिमूव डेंगू फ्रॉम इंडिया, या फिर हम कैसे हम डेंगू को यहाँ से हटा सकते हैं। 16 मई अपन को याद रखना है। बाकी बात की जाए तो वैसाख डे 2021 इस बार 26 मई को मनाया गया। वैसाख में होता क्या है? फुल मून होता है आपका, और इसी दिन लॉर्ड गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुआ था, यानी कि उनको ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति हुई थी। तो बस याद रखना है आपको। द इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट इन सिक्किम। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या बनती है कि इंडियन आर्मी ने जो लॉन्च किया है ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट, वो कहाँ पे लॉन्च किया है? तो सिक्किम के अंदर लॉन्च किया है। इट वॉज लॉन्च टू बेनिफिट द ट्रूप्स ऑफ द इंडियन आर्मी, यानी कि जो भी टुकड़ी है इंडियन आर्मी की उसको सुविधा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। प्लांट यूजेस वेनेडियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि वेनेडियम बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, और स्टार्ट कहाँ पे हुआ है? सिक्किम के अंदर हुआ है। ईरान हैज़ अनवील्ड अ न्यू सुपर कंप्यूटर नेम्ड सिमोर्ग, और ये क्या है, जितना मतलब अभी उनके यहाँ कोई कंप्यूटर था उससे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो मेन बात क्यों की गई है इसमें, यहाँ पे इसको नोट क्यों किया गया है कि उसका नाम की वजह से नोट किया गया है। बस जो अभी ईरान का जो कंप्यूटर है, जो कि इससे पहले के कंप्यूटर 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है, उसका नाम क्या है? तो सिमोर्ग है। कहाँ का पड़ता है? ईरान का पड़ता है। और सिमोर्ग का मतलब क्या होता है? तो सिमोर्ग का मतलब एक बर्ड होती है, फोनिक्स लाइक बर्ड, यानी कि एक चिड़िया होती है जिसकी साउंड बहुत अच्छी होती है, तो उसके नाम पे रखा गया है। बस अपन को सिमोर्ग और ईरान याद करना है। आगे बात की जाए, कुछ बुक्स ली हुई है यहाँ पे, जैसे कि सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस, किसने पब्लिश की है? तो हैपर कॉलिन्सनिया ने पब्लिश की है 16 मई को। इसमें सिक्किम डे के दिन इसको लॉन्च किया गया है, और इसमें सिक्किम की कुछ खूबियों के बारे में लिखा गया है। सिक्किम की हिस्ट्री हो गई, सिक्किम के बारे में और भी कुछ भी जो भी इंटरेस्टिंग हो सकता है यहाँ लिखा गया है, और बताया गया है कि कैसे इंडिया का 22वां जो स्टेट है वो सिक्किम बना। एक और बुक है यहाँ पे आपकी विक्रम संपत सावरकर, ठीक है, विक्रम संपत ने बुक लिखी है। बुक का नाम क्या है? सावरकर अ कॉन्स्टिपेटेड लिगेसी।
विक्रम संपत ने बुक लिखी है, उसका नाम क्या है, सावरकर अ कॉन्स्टिपेटेड लीगेसी। आगे बात की जाए, एक और बुक है नेहरू तिब्बत चाइना, किसने लिखी है, अवतार सिंह ने लिखी है। एक और बुक है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, किसने लिखी है, तो शिव शंकर मैनन ने लिखी है। अगला है आपका नीना गुप्ता, इन्होंने अपनी ऑटोग्राफी लॉन्च की है सच कहूँ तो, और पब्लिशर कौन है इसका, तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया है। नीना गुप्ता के बारे में सबको ही पता होगा, मसाबा गुप्ता उनकी बेटी है जो कि डिज़ाइनर है, ड्रेस डिज़ाइनर। और बाकी ठीक है, आप इनकी बुक का नाम याद सकते हैं, सच कहूँ तो। विप्रो ने रीगेन कर ली अपनी पोजीशन वापस, दोबारा तीसरे नंबर पे आ गई है वो आईटी सर्विसेज के अंदर, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड की बात की जाए तो फर्स्ट आपकी पड़ती है इन्फोसिस और सेकंड पड़ती है टीसीएस। तो इन्फोसिस, टीसीएस और फिर विप्रो, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बात की जाए तो कैटेगरी 5 साइक्लोनिक स्टॉर्म की हैज़ बीन फोरकास्टेड टू मेक इट लैंडफॉल अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा बिटवीन 26 से 27 मई। वंस फॉर्म्ड द साइक्लोन विल बी नेम्ड एज यास, यास नाम इसका रखा गया था, सुना होगा आप लोगों ने, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को हिट किया था इसने, ठीक है। यास विल बी एज डेडली एज अम्फान, अम्फान के नाम से था, विच वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ही बना था लास्ट ईयर। यास किसने नेम दिया, तो ओमान ने इसका नेम दिया। और यास का मतलब क्या होता है कि जैस्मिन की तरह एक पेड़ होता है, इसकी बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस होती है, पर हालांकि ये तबाही लाता है तो उसमें कुछ भी सुंदर नहीं होता है। European Space Agency has confirmed using satellite images that the world's largest iceberg has broken off Antarctica. Named as A76, the iceberg has 4,320 square kilometers in size, which is half the size of Andaman and Nicobar Island. The finger-shaped iceberg broken off from the Ronne ice shelf, a massive ice shelf that encompasses an area of more than 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि अपन को याद क्या करना है, जो भी अंटार्कटिका से एक आइसबर्ग टूट के गिरा है, सबसे पहले तो उसका नाम क्या पड़ता है, तो A76 उसका नाम पड़ता है, ठीक है। और दूसरा वो किसके हाफ साइज़ का है, तो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है उसके आधा साइज़ का वो आइसबर्ग है, यानी कितना बड़ा आइसबर्ग टूटा है। तो बस अपन को ये दो चीज़ याद रखनी है, पहले तो A76 उसका नाम है और दूसरा वो कहाँ से टूटा है, तो अंटार्कटिका से टूटा है। चीता जो है आपका वो फिर से रीलॉन्च हुआ है भाई, रीइंट्रोड्यूस हुआ है नवंबर में। कहाँ पे हुआ है, तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर लॉन्च हुआ है, जो कि डिस्टिंक्ट आपकी प्रजाति बताती जा रही थी कि भाई बिल्कुल एक्सटेंट पे आ गई है, ख़त्म होने वाली है, फिर से दोबारा रीइंट्रोड्यूस हुआ है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। आगे बात की जाए तो सांग यिन हुंग, हांगकॉन्ग बेस्ड माउंटेनियर हैज़ क्रिएटेड द रिकॉर्ड। भाई कोविड-19 के चलते भी ये रुके नहीं हैं, ये वुमन है जिन्होंने क्या किया है, फिर से एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, और ये 44 साल की है, पर इन्होंने मेन चीज़ क्या कर दिखाई है कि इन्होंने सबसे कम टाइम पे उसको चढ़ के दिखा दिया है। सिर्फ 26 घंटे लगे हैं इन्हें पूरा करने में, 25 घंटे 50 मिनट, और 23 मई को चढ़ गई हैं। 44 साल की है, इनका नाम क्या है, सांग यिंग हुंग, और ये हांगकॉन्ग की है। आगे बात की जाए तो IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, द अपेक्स बॉडी ऑफ ब्रॉडकास्टर्स इज बीइंग रीनेम्ड एज, यानी कि IBF को फिर से रीनेम किया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, यानी कि इसमें डिजिटलाइजेशन हुआ है कुछ चीज़ों में, यानी कि डिजिटल का यूज़ अब ज़्यादा किया जाएगा, इसलिए इसके नाम में डिजिटल वर्ड को ऐड किया गया है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम हो गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। The UAE government awarded Bollywood actor Sanjay Dutt with his Golden Visa. The Golden Visa system essentially offers long-time residency to people with outstanding talents. In 2019, UAE implemented a new system for long-term residence visas, enabling foreigners to live, work and study there without the need of a national sponsor and with 100% ownership of the business. तो यूएई गवर्नमेंट ने संजय दत्त को क्या किया है, एक गोल्डन वीज़ा दिया है। गोल्डन वीज़ा का मतलब क्या है कि आप वहाँ पे जब तक चाहे रह सकते हैं यूएई में, और आप जो भी बिज़नेस खोलेंगे उसमें 100% ऑनरशिप आपकी होगी। तो बढ़िया है भाई, ठीक है, संजय दत्त को मिला है, याद रखना किसने दिया है, यूएई गवर्नमेंट ने दिया है। किसको दिया है, संजय दत्त को दिया है। क्या दिया है, गोल्डन वीज़ा दिया है। 3 बातें हो गई, याद रखना अपना। आगे बात करते हैं तो शूटर चंद्र तोमर, जिनका निकनेम क्या है, शूटर दादी, जो कि सांड की आँख वाली पिक्चर में भी आई थी, तो कोविड-19 में उनकी डेथ हो गई है। यानी कि आपकी एक ऑर्बिचरी न्यूज़ है पर इम्पॉर्टेंट बनती है, क्योंकि आ सकता है इम्पॉर्टेंट पर्सन्स की ऑर्बिचरी तो इम्पॉर्टेंट बनती है। तो चंद्र तोमर नाम याद कीजिएगा आप, शूटर दादी थी ये,
और सांड की आँख पिक्चर में दिखाई दी थी, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। आगे बात की जाए तो सितार के एक प्लेयर थे, सितार के मैस्ट्रो या फिर बहुत ही अनुभवी पर्सन, जिनका नाम क्या था, पंडित देबो चौधरी। उनकी भी कोविड-19 के चलते डेथ हो गई है। मेन क्या बनता है, किसी के इनके नाम दे दिए जाएंगे, फिर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, या फिर ऐसा लिख दिया जाएगा कि पंडित देबू चौधरी पास्ट अवे रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। फिर ऑप्शंस होंगे, आपको चूज़ करना होगा, तो इसलिए दो चीज़ें आप याद कर दीजिए। तो पंडित देबू चौधरी किससे बिलोंग करते हैं, तो सितार से बिलोंग करते हैं। एक्ट्रेस थी एक अभिलाषा पाटिल, जिन्होंने कुछ इन पिक्चर्स में दिखाई दी थी, नाम दिए हुए गुड न्यूज़, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और छिछोरे, पास अवे हो गई है। आगे बात की जाए तो 3 टाइम नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन एंड फॉर्मर इंटरनेशनल पैडलर वी चंद्रशेखर पास्ट अवे ड्यू टू कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। ही वॉज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ टेमिस हागा टेबल टेनिस एसोसिएशन। सो अपन को इनका नाम है रखना, टेबल टेनिस चैंपियन थे कौन, तो वी चंद्रशेखर, जिनकी भी डेथ हो गई है। नोटेड इंडियन मैथमेटिशियन थे MS नरसिम्हा, जो भी पास अवे हो गए हैं, और इनको पहले इंडियन थे जिनको ये मतलब अभी तक के इकलौते इंडियन थे जिनको किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज से नवाजा गया था। किसके साथ, CS शेषाद्री के साथ। नरसिम्हा शेषाद्री थ्योरम इन्होंने प्रूव की थी और उसके बेसिस पे इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो इनकी भी डेथ हो गई है। फॉर्मर सौराष्ट्र पेसर एंड BCCI रेफरी राजेंद्र सिन्हा डाइट। तो इनका भी नाम याद करना है आपको, राजेंद्र सिन्हा जडेजा। ये कौन थे भाई, एक पेसर थे आपके, सौराष्ट्र पेसर, और BCCI के रेफरी थे। इंडियन बॉक्सिंग फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी कि जिसको पहला द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था बॉक्सिंग की फील्ड में, पी भारद्वाज। इनकी भी डेथ हो गई है, तो ये आपको याद रखना है। रेसलिंग से थे। बात करते हैं कुछ मई के इंपॉर्टेंट डेज़ की बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में कवर होते हैं। सबसे पहले क्या है, अपना 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। 3 को अपना प्रेस फ्रीडम डे या फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 7 मई को अपने रविंद्रनाथ जी का बर्थडे होता है, तो उस दिन के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है। और बात करें तो 8 मई को अपना वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे, इसमें आपका HIV और एड्स के लिए वैक्सीनेशन को प्रमोट किया जाता है। 31 मई को नो टोबैको डे है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि RBI ने 10 करोड़ की HDFC पर लगाई थी पेनल्टी। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो विद दिस, बाय बाय।